नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ा अपडेट आपको दे दे। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे वाली जगह का जायजा लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटनास्थल से तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, कई सीनियर अधिकारी समेत शीर्ष नेता दिखाई दिए। इसके बाद पीएम मोदी ने विमान हादसे में घायल हुए लोगों से सिविल अस्पताल में जाकर मुलाकात की। अस्पताल में 40 से ज्यादा घायल लोगों का इलाज हो रहा है, जो इस दुर्घटना में बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद जानकारी है कि प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही गुजरात के दिवंगत पूर्व सीएम विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी से वो मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। अहमदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने 265 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि कर दी है। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर विमान का मलबा बिखरा हुआ है। इसी बिल्डिंग पर यह विमान गिरा, क्रैश हुआ और 265 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, एक एक चीजों को बारीकी से देखते हुए, समझते हुए कि कैसे ये विमान हादसा हुआ। हालांकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं इस हादसे के बारे में, जिसको लेकर जानकारी ये है कि अब से थोड़ी देर बाद समीक्षा बैठक भी पीएम करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो ये विमान हादसे का शिकार हो गया। और अहमदाबाद में पीएम मोदी ने हालात का जायजा लिया। ब्लैक बॉक्स से राज खुलेंगे, इसका इंतजार हो रहा है। और जानकारी इस बात की भी है कि प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत ही दर्दनाक हादसा कि प्लेन जैसे ही उड़ता है और हादसे का शिकार हो जाता है। जो तस्वीरें सामने आई, बहुत ही भयावह तस्वीरें। और ये देखिए किस तरीके से विमान का मलबा इधर उधर बिखरा हुआ है। इसी बिल्डिंग पर ये विमान क्रैश हुआ और प्लेन हादसे के बाद वहां पर सबसे पहले कोशिश हुई कि लोगों को राहत बचाव कार्य दिया जा सके, राहत बचाव किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन देखिए ये विमान हादसा ऐसा रहा जिसमें किसी का बच पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी एक शख्स जिसकी जान बची है, उसने आंखों देखी, जो कुछ भी हुआ वो बताने की कोशिश की, लेकिन उसका कहना है कि वो भी कुछ समझ नहीं पाया। जब उसकी आंख खुली तो वो लाशों के बीच था, वहां से वो निकला। उसके बाद लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इस वक्त जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए हादसे वाली जगह पर पीएम मोदी पहुंचे और घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। उनके साथ शीर्ष अधिकारी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जानकारी ली जा रही है। यही वो बिल्डिंग है जिसमें प्लेन जा घुसा और हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। दूर दूर तक सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। आप देखिए ये तस्वीर, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ जल गया हो। बहुत कुछ आप साफ नहीं देख पाएंगे क्योंकि फ्यूल बहुत ज्यादा था। और जब वहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ, फिर दूर दूर तक सिर्फ मलबा और जली हुई चीजें दिख रही थी। 241 यात्रियों की जान चली गई और कुल मिलाकर 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए भागलपुर की खबर आपको बताएंगे। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला कर दिया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है उन्होंने। और गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस थेथर है, यानी कि कांग्रेस कोई भी बात मानती नहीं है। ये जो थेथर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये देखिए बिहार में बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि जब कोई बात ना माने और अपनी बात को, गलत बात को बार बार कहता है, तो उसके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, केंद्र की सरकार लोगों को रोजगार दे रही है। इन सब मुद्दों पर कांग्रेस का मुंह क्यों नहीं खुलता है? कांग्रेस भ्रम क्यों फैला रही है? कांग्रेस देशद्रोहियों की पार्टी है। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला किया है और
भारत की तरक्की को लेकर जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है, अब गिरिराज सिंह ने उसी पार्टी पर हमला बोलते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि भारत तरक्की के राह पर आगे है, भारत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसकी बात नहीं करती। कांग्रेस थेथर है। 30 करोड़ से ऊपर ईपीएफओ नंबर है। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत सरकार, आज ईपीएफओ नंबर 30 करोड़ से अधिक है। इस देश में 2 करोड़ लगभग प्रति वर्ष बच्चे भी पैदा होते हैं। तो भारत की सरकार रोजगार देने का जो वादा किया है, वो हम कोई मुंह जबानी नहीं बोल रहे हैं। ईपीएफओ नंबर देखें, कांग्रेस भ्रम ना फैलाए, ये तो देश द्रोहियों की पार्टी हो गई। तो गिरिराज सिंह का आपने पूरा बयान सुना। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। नेताओं के बयान आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। गिरिराज सिंह जी, मैं आपको चैलेंज देता हूं। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 11 साल हो गए, क्या 11 साल में भी 1 करोड़ नौकरी दे पाए हैं? थेथरोलॉजी और बेशर्म तो आप लोग हैं जो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। और आपका तो यूएसपी है कि हिंदू पाकिस्तान बोलो, देशद्रोही बोलो और चाटुकर्ता करके मोदी जी की कृपा से केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के उबराज श्री राहुल गांधी जी अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए देश के नौजवानों को भ्रम में रखना चाहते हैं, जबकि देश के नौजवानों को आज पूरे देश में बड़ी संख्या में और बिहार में बड़ी संख्या में रोजगार और सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने देश में नौजवानों को बरगलाया है। राजनीति में बुरी तरह पिट चुकी कांग्रेस अब अपने को जिंदा करने के लिए नाना प्रकार के जुमले फेंकने में जुटी है। न केवल बिहार बल्कि केंद्र स्तर पर भी नौकरी की बहार है। नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। हजारों बेरोजगार सरकारी सेवक बन चुके हैं। यह क्रम जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार पिछले 11 वर्षों के भीतर नौकरी देने का अपना वादा पूरा करने में जुटी है। यह सब कांग्रेस को सुहा नहीं रहा है। गिरिराज सिंह जी, आप बिहार में अपने मंत्रालय के माध्यम से एक टेक्सटाइल पार्क तो दे नहीं सके। पूरे देश भर में 9 टेक्सटाइल पार्क बनाए गए, लेकिन बिहार में एक भी नहीं। ये कौन सी नीति है? और आप उपलब्धि बताते हैं। 11 वर्षों से केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात किए थे। 22 करोड़ नौकरी या रोजगार मिलना चाहिए था। आपने दिया कितना है? 8,05,332। ये आपकी उपलब्धि है। और वहीं केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जो वादे उन्होंने किए वो पूरा करके दिखा दिया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, 3 तलाक की प्रथा को खत्म करना हो, या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये सब केवल नारे नहीं थे बल्कि संकल्प थे जिसको सरकार ने पूरा किया। अब तक 27 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है। देश तेजी से विकास और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते जा रहा है। जो घोषणा पत्र में कहा था सबको पूरा किया। चाहे कश्मीर से 370 धारा को हटाना हो, 35A को हटाना हो, या 3 तलाक हो, या राम जन्मभूमि हो, जो मोदी जी ने कहा वो किया। और चलिए आगे बढ़ते हुए हाजीपुर से आपको बड़ी खबर दे। हाजीपुर में अपराधी का एनकाउंटर किया गया। पुलिस और एसटीएफ के साथ मुठभेड़ की खबर। अपराधी राजीव माली के पैर में गोली लगी। राजीव के खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज है। दिग्घी कला में यह एनकाउंटर हुआ है और ये देखिए अपराधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। हाजीपुर में अपराधी का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। पुलिस और
एसटीएफ के साथ इसकी मुठभेड़ हुई थी। पैर में गोली मारी गई। अपराधी राजीव के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पहले से इस पर कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को इसकी तलाश थी और देखिए इसको पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार किया है। दिग्घी कला में यह एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली मारी गई, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाजीपुर में अपराधी का एनकाउंटर। पुलिस लगातार सख्ती से पेश आ रही है और पुलिस और एसटीएफ की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। अपराधी राजीव के पैर में गोली लगी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले से कई मामलों में यह वांछित था, इसकी तलाश हो रही थी और कई संगीन धाराओं में इस पर मुकदमे दर्ज हैं। और चलिए बात मौसम की होगी। देखिए मौसम से जुड़ी खबर दे दे आपको। अपडेट यह है कि पटना में लू का अलर्ट जारी किया जा चुका है। हीट वेव को लेकर डीएम का आदेश भी आ चुका है। स्कूल और कोचिंग की टाइमिंग पर डीएम ने निर्देश दिए हैं। सुबह 11 बजे के बाद क्लासेस नहीं चलेंगी। आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे तक चलेंगे। कोचिंग शाम 4:30 बजे के बाद चलेंगे और रात से 16 जून तक के लिए ये आदेश है। देखिए लगातार तापमान बढ़ते जा रहा है। आपको जानकारी दे रहे हैं, गया जी में इस वक्त 38 डिग्री सेल्सियस है तापमान। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर पटना में देखिए यहां पर भी 38 बताया जा रहा है पारा, लेकिन ये इससे ज्यादा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तापमान भी बढ़ेगा और इसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। पटना में लू का अलर्ट है। बच्चों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसके लिए डीएम ने आदेश जारी किए। हीट वेव को लेकर उन्होंने ये जानकारी दी है कि स्कूल और कोचिंग की टाइमिंग बदल दी गई है। और वहीं बिहार में अगले 4 दिनों तक मॉनसून का अभी से सभी को इंतजार करना होगा और लू को लेकर सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों के लिए जहां मध्यम से भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया, वहीं उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में लू की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। बिहार में गर्मी से हाल बेहाल है तो मानसून का इंतजार है। पिछले एक सप्ताह से मौसम की बेरुखी और गर्मी ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने जो फोरकास्ट किया है उससे लोगों को अगले 2 दिनों तक राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और संभावना जताई है कि इन जिलों में आंधी तूफान के साथ साथ मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास और बक्सर जिला शामिल है। यहाँ गरज चमक आंधी तूफान के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार से हवा चल सकती है और इसके अलावा मध्यम से भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और उमस को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। यानी जिस प्रकार से अभी कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बारिश की संभावना है, वहीं कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी हीट वेव का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, जिसमें पटना जिला भी शामिल है। देख सकते हैं कि ये पटना के आर ब्लॉक की तस्वीर है और यहाँ पर जो ट्रैफिक की रफ्तार होती है, जो गाड़ियों की भीड़ भाड़ होती है, आपको सुबह 10 बजे के बाद यहाँ पर भीड़ भाड़ कम होने लगती है और लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि हीट वेव का लगातार असर देखने को मिल रहा है। पटना जिला प्रशासन ने स्कूल और कोचिंग को लेकर टाइमिंग भी तय कर दी है। यानी अब सुबह 11 बजे के बाद जो स्कूल और कोचिंग का संचालन है वो अब नहीं रहेगा, प्रतिबंध लग गया है। कुल मिलाकर ये कहें कि 16 जून को मानसून दस्तक देगा, लेकिन इससे पहले अभी 4 से 5 दिनों तक अधिकतर जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे हैं। गुजरात की ये तस्वीरें जहां पर घायलों से मिलने के लिए पीएम पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद में जैसा कि आपको पता है कि बहुत बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और देखिए अब से थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे वो घटनास्थल की तस्वीरें थी और अब देखिए तस्वीर आ चुकी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में पहुंचे। डॉक्टर से उन्होंने जानकारी ली, घायलों से बातचीत की है, उनको हौसला बढ़ाया और ये शख्स देखिए, जो ये इकलौता शख्स जो बचा है,
इस प्लेन हादसे में, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बात कर रहे हैं और सभी का एक्सपीरियंस वो जान रहे हैं कि जब ये प्लेन हादसा हुआ तो उस वक्त उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्यों ये प्लेन क्रैश हुआ, ये सब कुछ समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप यहां पर देख रहे हैं। अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन हादसा और उसके बाद से कई सवाल हैं कि आखिर कैसे ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इंतजार हो रहा है कि ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा तो राज उससे सामने आएंगे कि आखिर एग्जैक्ट वहां पर उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि देखिए ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना ही हुआ था और उसी वक्त ये हादसे का शिकार हो गया। कहा जा रहा है कि लगभग सेकंड का समय था, 40 सेकंड का समय जब ये सब कुछ हो गया। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मुलाकात करते हुए, उनका एक्सपीरियंस जानते हुए और इसके साथ साथ डॉक्टर्स से भी उन्होंने बातचीत की है। ये लगातार वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो शख्स है जो इस प्लेन हादसे में बचा है। ये कुछ और लोग, क्योंकि जिस बिल्डिंग पर, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश हुआ, वहां भी बहुत सारे लोग घायल हुए। उन लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं और देखिए यहां पर सब कुछ वो समझते हुए, ये गंभीरता आप समझ सकते हैं कि जैसे ही इस हादसे की जानकारी आई, गृह मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए और इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हैं, स्थितियों को समझ रहे हैं और अब अस्पताल पहुंचकर लोगों से वो समझ रहे हैं सब कुछ कि क्या उनका एक्सपीरियंस उस वक्त रहा। क्योंकि जो प्लेन में सवार था एक व्यक्ति, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और देखिए कहते हैं कि अगर जिंदगी लिखी हुई है तो मौत कितनी भी सामने आ जाए, बाहें बिछाकर खड़ी क्यों ना रहे, आप उससे बचकर निकल जाते हैं और ये वही शख्स है। आज के बाद अगर इससे कोई पूछेगा कि क्या भगवान होते हैं, कोई चमत्कार होता है क्या, तो समझिए कि हाँ में ही इसका जवाब होगा। क्योंकि ये चमत्कार आप कह सकते हैं कि एक प्लेन हादसा होता है, उसमें सभी जो सवार यात्री होते हैं उनमें से सिर्फ एक इंसान बचता है, बाकी सबकी जान चली जाती है। क्योंकि हादसे की तस्वीर आपने देखी, विचलित करने वाली तस्वीरें रही हैं। जैसे ही ये प्लेन क्रैश हुआ, लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि कोई भी उसमें बचा नहीं होगा, लेकिन एक शख्स बचा। वो अपनी कहानी लोगों को बता रहा है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं उससे बातचीत करते हुए, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये कुछ और लोग जो कि उस वक्त मेडिकल कॉलेज में उपस्थित थे, क्योंकि जब ये प्लेन क्रैश हुआ कैंटीन में लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल उस वक्त का समय था जब लोग काम कर रहे थे वहां पर और कैंटीन में खाना खा रहे थे। उसी वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ और कई लोग जख्मी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। पीएम मोदी इन घायलों से मुलाकात करते हुए सब कुछ समझ रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। उनका एक्सपीरियंस भी वो यहां पर समझते हुए। और चलिए इस खबर पर आपको